बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। देश भर में बीजेपी की शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। देश भर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस तिरंगा यात्रा के जरिए सेना के शौर्य का, सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई, उसकी बात, उस जीत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जन जन तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। देश के नाम शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर भी इस तिरंगा यात्रा को देखा जा रहा है। आपको बता दें, हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने किस तरीके से बहादुरी के साथ दुश्मन के दांत खट्टे किए। तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन तक बातें पहुंचाने की नीयत से बीजेपी की तरफ से देश भर में राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा का आह्वान किया जा रहा है। आज कई तस्वीरें सामने आई जिसमें तिरंगा यात्रा के जरिए किस तरीके से हमारी सेना ने जीत को हासिल किया, उसके बाबत जनता तक, जन जन तक तिरंगा यात्रा के जरिए बातें पहुंचाई जा रही हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 13 से 23 तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार आतंकवाद को सीधा और कड़ा जवाब देना था। इस ऑपरेशन के तहत भारत की सेना को बड़ी सफलताएं मिली। सीमा पार 100 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया गया और आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जल, थल और वायु सेना ने मिलकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। सेना की इस कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी अब सेना की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। इस दरमियान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को उसकी औकात कैसे हमारी सेना ने बहादुरी के साथ न सिर्फ बताई बल्कि उसे दुनिया के सामने एक्सपोज किया। देहरादून की तस्वीरें आप देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी तिरंगा यात्रा के दरमियान। आप भुवनेश्वर की तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सीएम मोहन मांझी की मौजूदगी तिरंगा यात्रा के दरमियान रही। इस दरमियान बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और वहीं दिल्ली की तस्वीरें भी आप देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तिरंगा यात्रा के दरमियान मौजूद रहीं और सेना का दमखम जन जन तक पहुंचाने की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं, वो आपने इन तिरंगा यात्रा के रूप में अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम, शौर्य दिखा। मुख्यमंत्री की ये बड़ी बातें, सेना के शौर्य को सल्यूट। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दरमियान उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना का पराक्रम और शौर्य दिखा। सेना के शौर्य को सल्यूट करता हूं। पहलगांव हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की है। पाकिस्तान पहलगांव हमले पर खामोश रहा, उसकी चुप्पी बनी रही। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान को उसके कृत्य की सजा दी गई। आतंकियों को उनकी करतूत की सजा मिली। 100 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हौसले पस्त किए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस तिरंगा यात्रा के दरमियान पाकिस्तान को लेकर जमकर बरसे। पाकिस्तान के किस तरह से फजीहत हुई है, हमारी सेना ने किस तरह से पाकिस्तानी जमीन में झंडे गाड़ दिए, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, तमाम बातें रखते नजर आए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने अपने संबोधन के दरमियान कही, वो ये कि यहाँ पर पाकिस्तान को भारत ने न सिर्फ एक्सपोज किया, पाकिस्तान की फितरत हमेशा से धोखा देने वाली रही है। ये बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहते नजर आए। सेना के शौर्य को सलूट, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें यहाँ नजर आई। हमारे साथ रजनीश पांडे जुड़ गए हैं। रजनीश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दरमियान पाकिस्तान पर एक बार फिर जमकर बरसे और ये कहा कि पाकिस्तान की फितरत हमेशा धोखा देने वाली रही है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रीति, योगी आदित्यनाथ का जो शुरू से ही इमेज रहा है, फायर ब्रांड का रहा है, इसलिए चूंकि जरूरी हो जाता है कि चूंकि उनकी जो भी बयान रहा, स्टेटमेंट रहा पाकिस्तान के खिलाफ, वो चर्चा में रहा। जो मिट्टी मिलाने की बात प्रधानमंत्री मोदी
एक कार्यक्रम में कहे थे वही हुआ, और इस बात को वो मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, जो हमेशा से रोना रोता रहा है। और पाकिस्तान का चूंकि अतीत इतना खराब रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने धमकी भरे चेतावनी में कहा, चूंकि आज तिरंगा यात्रा है और ये हर हिंदुस्तानियों के लिए एक जोश उल्लास का कार्यक्रम था, क्योंकि लोगों के मन में जिस तरीके से एक था कि वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये बदला हुआ नया हिंदुस्तान है, नया भारत हिंदुस्तान से वाकिफ कराना, अवगत कराना, और हमारी सेना कितनी ताकत वाली है, पाकिस्तान को किस तरीके से धूल चटाई, ये तमाम बातें शौर्य गाथा जनधन तक पहुंचाना तिरंगा यात्रा का मकसद। बहुत शुक्रिया रजनीश यहाँ पर जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में बीजेपी का राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा जारी है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम बातें हम आप तक बता रहे थे, पहुंचा रहे थे कि क्या कुछ इस तिरंगा यात्रा के दरमियान सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए।